भारत के दो सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक अब एक नए और बड़े बिजनेस मौके की तैयारी में हैं। दोनों बैंक मिलकर देश के M&A यानी मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों ही बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर एक जॉइंट प्लेबुक बना रहे हैं, यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे वो साथ मिलकर कंपनियों को उनके एक्विजिशन डील्स के लिए फाइनेंस करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये मार्केट करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का है और बैंकों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। अभी तक बैंकों को किसी कंपनी के एक्विजिशन या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए सीधे लोन देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब RBI ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है जिसका नाम है कमर्शियल बैंक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शंस 2025, जिसमें बैंकों को इस तरह की फाइनेंसिंग की इजाजत दी जाएगी। अगर ये नियम लागू होते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ये एक नया रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा। अब तक M&A डील्स में ज्यादातर पैसा प्राइवेट इक्विटी फंड्स, NBFCs या फॉरेन इन्वेस्टर्स से आता था, लेकिन अब SBI और PNB जैसे बैंक भी इसमें शामिल हो पाएंगे, जिससे इन बैंकों को बहुत फायदा मिल सकता है। भारत में इस वक्त मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स लगातार बढ़ रही हैं। सितंबर तिमाही में लगभग 518 डील्स हुई, जिनकी वैल्यू करीबन $28 बिलियन यानी 2.3 लाख करोड़ रुपए रही। पिछली तिमाही के मुकाबले इन डील्स की संख्या में 26% ज्यादा और वैल्यू 80% ज्यादा रही। यानी कंपनियां अब तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं और इसलिए उन्हें ऐसे बैंकों की जरूरत है जो उनके बड़े फाइनेंसिंग पार्टनर बन सके, और SBI और PNB इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। SBI और PNB IBA के साथ मिलकर एक कॉमन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि RBI की मंजूरी मिलते ही वो इस मार्केट में एंट्री ले सकें। इनकी प्लेबुक में कुछ पॉइंट शामिल होंगे, जैसे कितना लोन या एक्सपोजर लिमिट तय किया जाए, कौन सी डील को फंड किया जा सकता है, लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनियां, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए और बैंक के Tier 1 कैपिटल के मुकाबले कितना पैसा लग सकता है। RBI के ड्राफ्ट के मुताबिक किसी भी बैंक का एक्विजिशन लोन Tier 1 कैपिटल के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। SBI के मुताबिक ये लिमिट बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल RBI सभी बैंकों की इस मुद्दे पर राय ले रही है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि फाइनल गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकती हैं। अगर ये लागू हो जाता है तो इससे बैंकों को काफी फायदा होगा। बैंकों को नई कमाई का जरिया मिलेगा, लोन और प्रोसेसिंग फीस से एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, साथ ही उनके कॉर्पोरेट रिलेशंस जो हैं वो मजबूत होंगे, बड़ी कंपनियों से लॉन्ग टर्म रिश्ते बनेंगे, मार्केट में एक नई पहचान भी बनेगी। बैंक अब सिर्फ लोन देने वाले नहीं बल्कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के पार्टनर भी बनेंगे। तो ये थी भारत के मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट से जुड़ी कुछ जानकारी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।